टैली प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज बी। आइए पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिस्टर राज ने बिजनेस स्टार्ट किया और जो भी पैसा बिजनेस में मिला उससे उन्होंने बिल्डिंग परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया और जितना पैसा बच गया उसको सिंडिकेट बैंक में उन्होंने रख दिया। फिर कुछ परचेस के क्वेश्चंस हैं, कुछ सेल के क्वेश्चंस हैं, उन्होंने कहीं से पैसा रिसीव किया वो क्वेश्चन है, और वो किसी को पेमेंट कर रहे हैं वो क्वेश्चंस है। तो इतने सारे क्वेश्चंस, आइए पहले ये चेक करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से टैली की एक्सरसाइज को किया जाता है। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं, तो कंपनी क्रिएशन आप जानते हैं, और जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी का नाम पूछता है और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन दो ऑप्शंस को ध्यान से एंट्री कीजिएगा। एक तो कंट्री इंडिया आएगा, स्टेट इज इक्वल टू बिहार, या ये वो स्टेट है जिस स्टेट में आप कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करके वो ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हैं। स्टेट सेलेक्ट करना इसलिए जरूरी है कि जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो उसमें स्टेट की इंपॉर्टेंस होती है। ये हम लोग आगे जब जीएसटी बढ़ाएंगे अभी आपको तो उसे बताएंगे। तो आपने कंपनी क्रिएट किया, एक नाम दिया और स्टेट इक्वल टू बिहार दे दिया। फिर आप जीएसटी को इनेबल करते हैं। जीएसटी इनेबल का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट जीएसटी ऑफ होता है, हम उसको ऑन करते हैं। इसके लिए हम किसी भी स्क्रीन, टैली के किसी भी स्क्रीन से F11 प्रेस करेंगे, जिसको कंपनी फीचर्स बोलते हैं। कंपनी फीचर्स मतलब कंपनी की विशेषताएं, वो विशेषताएं जो हैं तो, लेकिन बाय डिफॉल्ट या तो अभी ओपन नहीं है या कुछ ओपन भी रहती है, तो आप उसको किसी को भी ऑन ऑफ यानी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो आपने F11 प्रेस किया, वहां से टैक्सेशन में गया, जीएसटी एप्लीकेबल को यस किया, सेट अल्टर जीएसटी को यस किया। वहां पर भी बहुत सी चीजें आएंगी, सारे ऑप्शन देख लीजिएगा। स्टेट आएगा, जीएसटी का नंबर आएगा। तो स्टेट इज इक्वल टू बिहार वही होना चाहिए जिस स्टेट में आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। वहां पे कंट्रोल से सेव करेंगे एक बार तो सेट अल्टर सेव होगा, फिर कंट्रोल से सेव करेंगे तब आपका ये जीएसटी इनेबल होकर के सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, लेकिन लेजर बनाने से पहले आइए समझते हैं लेजर होता क्या है। तो लेजर, सपोज कीजिए कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो आप लोगों को पैसा देंगे। जैसे आपने बिल्डिंग परचेस किया तो अमाउंट दिया, आप परचेस कर रहे हैं तो अमाउंट दे रहे हैं। तो आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हैं, आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो जो कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं यानी आप जिसको जिसको अमाउंट देंगे उसका कोई ना कोई नाम होगा। जैसे रेंट को पैसा दे रहे हैं तो रेंट नाम है, इलेक्ट्रिसिटी को पैसा देना है तो इलेक्ट्रिसिटी नाम है, कोई ना कोई नाम रहेगा। और जिस मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं या बैंक के थ्रू कर रहे हैं, ये भी उसमें रहेगा। उसी तरीके से आपको जहां जहां से पैसा मिल रहा है, सपोज कीजिए कैपिटल यानी बिजनेस स्टार्ट किया आपने तब भी आपको पैसा मिला, आप सेल करेंगे तब भी आपको पैसा मिलेगा, या कोई ऐसा शॉप जो आपसे सामान खरीद के लेके जा रहा है, या कस्टमर जिसको हम बोलेंगे कस्टमर, वो भी तो आपको पैसा देगा। तो कहने का मतलब है कि वो सारे नाम जिसको या तो आप पैसा दे रहे हैं या वो आपको पैसा दे रहा है, और वो मोड जिस मोड में पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उन सबके नाम का लेजर बनेगा। यानी आप जिसको पैसे दे रहे हैं उसके नाम का भी लेजर बनेगा, आपको जो पैसा दे रहा है उसके नाम का भी लेजर बनेगा। तो लेजर यानी कि जहां जहां पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है उस सबके नाम का एक लेजर बनेगा। लेजर बनने के बाद हम स्टॉक बनाते हैं। तो स्टॉक में बहुत सारी चीजें आती हैं, आइए करके देखते हैं स्टॉक कैसे बनता है और क्या होता है। सबसे पहला है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे जो हमारे सप्लायर हैं। जैसे यहां पे आपके सप्लायर कौन है, आप जैसे परचेज कर रहे हैं तो एक सप्लायर हो गए आपके किताब घर, फिर आप परचेज कर रहे हैं दूसरे सप्लायर हो गए आपके मोती बुक। तो जिस जगह से आप सामान परचेज कर रहे हैं वही आपके सप्लायर हो गए। तो स्टॉक ग्रुप में उनका नाम रहेगा जो आपको सामान सप्लाई कर रहे हैं। स्टॉक कैटेगरी में वो नाम रहेगा कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके सब प्रोडक्ट्स भी होते हैं। जैसे सपोज कीजिए बल्ब, तो बल्ब का 60 वाट बल्ब, 40 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब, ये उसके सब प्रोडक्ट्स हो गए। तो बल्ब जो होगा वो कैटेगरी होगी, और जो सब प्रोडक्ट्स हो गए 60 वाट बल्ब, 40 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब, ये आपका स्टॉक आइटम हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर भी एक रूल्ड नोटबुक है और अनरूल्ड नोटबुक है। तो नोटबुक जो हो गया जो कॉमन है वो स्टॉक कैटेगरी हो गई, और अनरूल्ड या रूल्ड जो अलग अलग
नोटबुक है वो आपका स्टॉक आइटम हो गया। ठीक है, आइए उसके बाद स्टॉक में आपने देखा तो आपने तीन चीजें यहां पे देखा स्टॉक में। एक देखा स्टॉक ग्रुप, एक स्टॉक कैटेगरी, एक स्टॉक आइटम। ये तीन चीज यहां पे आपने देखा। एक यूनिट ऑफ मेजर भी होता है। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब होता है कि आप किस मोड में सामान को परचेज या सेल कर रहे हैं। जैसे लिक्विड है तो लीटर में होता है, सॉलिड है तो केजी में भी हो सकता है, पीसेज में भी हो सकता है, वो यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। अभी जब हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसको भी देखेंगे। तो आपने अभी कंपनी क्रिएशन, जीएसटी इनेबल, लेजर, स्टॉक, उसके बाद हम लोग करते हैं वाउचर एंट्री। तो स्टॉक के बाद वाउचर एंट्री होती है। ये स्टेप को हमेशा याद रखिएगा, इसी स्टेप से सारे प्रैक्टिकल्स को कीजिएगा। सबसे पहले कंपनी क्रिएट कीजिएगा, जीएसटी को इनेबल कीजिएगा, लेजर क्रिएट कीजिएगा, स्टॉक्स क्रिएट कीजिएगा और वाउचर एंट्री कीजिएगा। अब वाउचर है क्या, आइए वाउचर को समझते हैं। देखिए वाउचर क्या है कि जितना भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या इवेंट्स हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन, इवेंट्स का मतलब होता है कोई जरूरी नहीं कि लेन देन हो, लेकिन कोई घटना घटती है उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके ऑफिस की एक अलमीरा जो है वो थोड़ी टूट गई, अब वो काम की नहीं है, तो वो एक इवेंट, एक घटना हुई, उसकी भी तो रिकॉर्डिंग करना है कि अलमीरा टूट गई है। तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि ट्रांजैक्शन लेन देन ही हो, कोई भी घटना हो सकती है। उन सबको जिस फॉर्मेट में जिस जगह पर रिकॉर्ड करेंगे वो कहलाएगा आपका वाउचर। तो बहुत अलग अलग काम का जितना भी काम होता है आपके ट्रांजैक्शन में, परचेज होता है, सेल होता है, पेमेंट होता है, रिसिप्ट होता है, ऐसे बहुत से काम है। आप लोन ले रहे हैं, पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, बहुत सा काम है। हर काम के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स है, यानी अलग अलग फॉर्म्स है जिसमें हम एंट्री करते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट जो बना हुआ है जिसमें एंट्री करते हैं उसी को हम बोलते हैं वाउचर। जैसे सपोज कीजिए आप बैंक जाते हैं, बैंक में अलग अलग काम है। आप अकाउंट ओपन करने का फॉर्म लेते हैं, आप पैसा डिपॉजिट करने का फॉर्म लेते हैं, पैसा निकालने का फॉर्म लेते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म जो है ये उसी तरह से काम कर रहा है जैसे बिजनेस के ट्रांजैक्शन में परचेज के लिए अलग एंट्री करना है, सेल के लिए अलग एंट्री करना है, पैसा रिसीव करने का अलग एंट्री करना है, ऐसे बहुत सारी एंट्रीज होती है। तो ये जो अलग अलग एंट्रीज कर रहे हैं, जिस जगह पे एंट्री करेंगे उसी को हम बोलते हैं वाउचर। तो आपने कंपनी क्रिएशन, जीएसटी इनेबल, लेजर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, वाउचर क्या होता है, सब देख लिया। उसके बाद आइए ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ग्रॉस का मतलब होता है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस। जब आप सारा प्रैक्टिकल कर चुके होंगे तो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिएगा एक जगह सेल अमाउंट आएगा, तो सेल अमाउंट में स्टॉक में रखे सामान के अमाउंट को जोड़ दीजिएगा और उसमें से माइनस कर दीजिएगा परचेज अमाउंट। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेगेटिव आता है तो ग्रॉस लॉस हो गया। उसी तरह से नेट है कि जो भी ग्रॉस आपका निकला है उस ग्रॉस में कोई इनकम है उसको तो जोड़ दीजिए और एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस के स्क्रीन पे मिलता है। अगर ये भी इक्वेशन प्लस में आता है तो नेट प्रॉफिट होगा और अगर माइनस में आता है तो नेट लॉस होगा। तो आइए अपना प्रैक्टिकल चालू करें। सबसे पहले कंपनी हमने बना लिया, कंपनी बनाने के बाद जीएसटी इनेबल कर लिया। अब लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए आपको क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन से क्या लेजर निकल रहा है। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन से बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक कैपिटल नाम का लेजर निकलेगा और 3 पैसे की बात यहां पे हो रही है। मैंने बताया लेजर का मतलब जिससे पैसे का लेन देन हो। तो कैपिटल, सिंडिकेट बैंक, फर्नीचर और बिल्डिंग, इसका मतलब यहां से 4 लेजर निकल रहा है। कैपिटल, सिंडिकेट बैंक, फर्नीचर और बिल्डिंग। कौन सा किस ग्रुप में होता है इसका वीडियो आपको मैंने बना के डाला हुआ है, आप चाहें तो उसको देखिएगा तो अकाउंट ग्रुप समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आइए। परचेज पे पैसा खर्च हो रहा है और पैसा जाना किसके पास है, किताब घर। तो इसका मतलब एक परचेज के नाम का लेजर बनेगा और एक किताब घर के नाम का बनेगा। और किताब घर भी कहां का है, देखिए बिहार का है। तो फिर आइए तो देखिए, सॉरी तो लेजर देख रहे हैं हम। तो फिर आइए देखिए, एक परचेज के नाम का बना और एक किताब घर के नाम का बना। यहाँ स्टेट जरूर देख लीजिएगा कि बिहार है कि नहीं, क्योंकि आप जो जहां से परचेज कर रहे हैं उसका स्टेट क्या है, बिहार है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 3 में भी परचेज है, मोती बुक है और ये भी बिहार से है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 परचेज है, मोती बुक है, मोती बुक का स्टेट भी बिहार है। दोबारा परचेज नहीं बनाएंगे क्योंकि हम एक बार परचेज ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं। उसी क्वेश्चन नंबर 4 में परचेज है जो बुक सेंटर से, लेकिन देखिए ये यूपी का है, हम बिहार में रजिस्टर्ड हैं। ये 2 परचेज बिहार से हुआ है और ये नेक्स्ट जो परचेज हो रहा है ये यूपी से हो रहा है। तो आइए इसको भी देख लीजिए। परचेज है, बुक सेंटर है, लेकिन इसका स्टेट आपको चेंज कर लीजिएगा। स्टेट क्या है, यूपी है। ठीक है।
उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में ये परचेज है, मेगा बुक है और ये भी बिहार से है। जब बिहार से है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 नंबर परचेज है, मेगा बुक है, स्टेट इक्वल टू बिहार है। उसी तरह से आगे क्वेश्चन देख लीजिए। फिर सेल है, सेल फ्री पैसा आएगा आपको, तो एक सेल हो गया और एक कैश से पैसा आ रहा है। यहाँ 2 लेजर निकल रहा है, सेल और कैश। तो 2 लेजर निकलने का मतलब होता है एक लेजर सेल निकलेगा, एक कैश निकलेगा। इसमें भी देखिए सेल है और ये पैसा ये कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट कॉर्नर से आ रहा है जो बिहार का है। तो आइए देखते हैं, एक सेल है कैश में हो रहा है, एक सेल है स्टूडेंट कॉर्नर से हो रहा है, वो भी कहाँ का है, बिहार का है। सेकंड वाला सेल दोबारा नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे सेल बना चुके हैं। कैश बनाना नहीं है क्योंकि बता चुके हैं आपको, कंपनी क्रिएट करती है ऑलरेडी कैश बन जाता है। स्टूडेंट कॉर्नर जो स्टेट बिहार है। उसी तरीके से फिर यहाँ पे 8 नंबर में भी सेल है, लेकिन देखिए अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। सेल है जो अजीत शॉप से है, उसका पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, किसी से पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो रिसीव कर रहे हैं अगर, तो ऑलरेडी स्टूडेंट कॉर्नर हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर है जिसको ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनाएंगे। आप पेमेंट कर रहे हैं किसको, बुक सेंटर को, ऑलरेडी बुक सेंटर के नाम से हमने लेजर बनाया हुआ है। तो आइए चेक करते हैं एक बार। तो सेल दोबारा बनाना नहीं है, स्टूडेंट कॉर्नर आपने बनाया, फिर सेल बनाना नहीं है, अजीत के नाम से बनाया, एक्सटेंडेड डेटर्स। उसके बाद चूंकि हम जीएसटी लगाना है इसलिए IGST, CGST और SGST लगाते हैं। है सिंपल, क्वेश्चंस को देख करके ऑटोमेटिक आपको लेजर निकालेंगे जिस नाम पे पैसे का लेन देन हो रहा है। ये सारा कुछ करने के बाद अब आपको बताया गया है जब लेजर बन जाएगा तो हम स्टॉक बनाएंगे। तो आइए स्टॉक बनाते हैं। तो स्टॉक में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ उसी क्वेश्चंस को पढ़ना है जिसमें परचेज की एंट्री हो, ठीक है। आइए स्टॉक ग्रुप में बताया गया था कि स्टॉक ग्रुप में वो नाम होगा जहां से हम सामान परचेज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में देख लीजिए आप, क्वेश्चन 1 में क्या है, सामान परचेज कर रहे हैं किताब घर से, सामान परचेज कर रहे हैं मोती बुक से, परचेज कर रहे हैं हम बुक सेंटर से और परचेज कर रहे हैं मेगा बुक से। दैट मीन्स किताब घर, मोती बुक, बुक सेंटर और मेगा बुक, इन तीनों के नाम, चारों के नाम का देखिए यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बना हुआ है। तो जहां जहां से आप सामान परचेज कर रहे हैं उसके नाम का क्या बन जाएगा, स्टॉक ग्रुप बन जाएगा। अब आइए स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी भी बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होती है, इनेबल नहीं होती है। आप F11 प्रेस करके इन्वेंट्री में जाएंगे और वहां से स्टॉक कैटेगरी को यस करेंगे। कैटेगरी मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीज जिसके अंदर सब ग्रुप होता हो। तो यहां देखिए अनरूल्ड नोटबुक, रूल्ड नोटबुक। तो नोटबुक एक कॉमन हो गया और 2 तरह की नोटबुक हो गई, अनरूल्ड और रूल्ड। तो नोटबुक के नाम का क्या बन जाएगा, नोटबुक के नाम का यहां पे कैटेगरी बन जाएगी, ठीक है। सामान परचेज कर रहे हैं किस मोड में, तो पीसेस से कर रहे हैं, ये आपने देख लिया। इसके बाद स्टॉक आइटम बनाते हैं। 2 था देखिए, अनरूल्ड नोटबुक और रूल्ड नोटबुक। क्योंकि यही अनरूल्ड और रूल्ड जो है कई शॉप से खरीदा जा रहा है, तो आप किसी एक शॉप का नाम नहीं देंगे अंडर में प्राइमरी दे देंगे। अगर अनरूल्ड एक ही जगह से खरीदा जाता तो उसका अंडर में नाम देते जिस कंपनी से खरीदा जा रहा है। लेकिन अगर अनरूल्ड नोटबुक कई शॉप से खरीदा जा रहा है तो कोई नाम नहीं है, तो हमने अंडर में प्राइमरी दे दिया। कैटेगरी नोटबुक, यूनिट पीसेस, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल और कितना परसेंट, 12%। 12% लेकर के गुड सेलेक्ट करके इसको सेव कर लिया। ठीक उसी तरह से जैसे अनरूल्ड बना है वैसे आप रूल्ड बनाएंगे, ठीक है। ये रूल बन गया आपका, रूल भी अंडर प्राइमरी। ये सारी चीजें देने के बाद तब वापस हम क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो अब देखिए आपका क्या क्या बन गया। कंपनी क्रिएट हो गई, इनेबल हो गया, जीएसटी, लेजर बन गया, स्टॉक बन गया। अब यहां से क्या करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे। तो वाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे वहां पे F12 प्रेस कीजिएगा, सिंगल एंट्री नो कीजिएगा और CRDR या DRCR दिया होगा तो यस कीजिएगा। इसको सेव कीजिएगा। ये एक्चुअली अभी हम लोग जिसमें वर्क करते हैं डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। आपका टैली ऑन हो रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो आप सिंगल एंट्री हटा करके क्या ले लेंगे, डबल एंट्री ले लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया, दैट मींस कैपिटल में पैसा आया। जितना पैसा आया उसमें ये सामान खर्च हो गया। इसका मतलब ये सारी चीजों को जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वो अमाउंट हमारा कैपिटल हो जाएगा। तो देखिए सारी चीज को जोड़ा जा रहा है अगर, तो ये आपका हो रहा है करीब 3 लाख रुपए। आइए देखते हैं। तो देखिए कैपिटल में 3 लाख रुपए हो गया। तो जहां जहां पैसा निकला वो नाम दे दिया आपने। फिर से देख ली, समझ लीजिए एक बार। कैपिटल में जितना पैसा आया उस पैसे से ये सारी चीजों को आपने किया। जैसे बैंक में इतना पैसा रख दिया,
फर्नीचर पे खर्च किया, बिल्डिंग पे खर्च किया, और इसके अलावा कैश में कोई पैसा नहीं बचा। दैट मीन्स कि यही तीनों जोड़ करके आपका कैपिटल अमाउंट हो जाएगा जो यहां पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आप परचेज कर रहे हैं अनरूल्ड नोटबुक, ठीक है, किताब घर से। तो सेकंड क्वेश्चन, परचेज किया, ये इनवॉइस नंबर बता चुके हैं आपको। इनवॉइस नंबर क्या होता है? इनवॉइस नंबर बिलिंग नंबर है। ये किताब घर जो अपना बिलिंग नंबर दे रहा है ये वो नंबर है। तो इनवॉइस में ये हो गया। पार्टी के नेम आपको बता चुके हैं। पार्टी में अगर हम कैश से सामान खरीद रहे हैं तो कैश लिखाएगा, बैंक से खरीद रहे हैं तो बैंक का नाम आएगा, और क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो उस कंपनी का नाम आएगा जहां से सामान हम परचेज कर रहे हैं। तो यहां देख लीजिए, ये परचेज हो रहा है किताब घर से। यहां लिखा नहीं कि पेमेंट हुआ है कि नहीं। जब पेमेंट की बात नहीं हो रही इसका मतलब हमने इसको क्रेडिट पे खरीदा है, तो इसलिए पार्टी के नेम में किताब घर हो गया। लेजर परचेज, आइटम क्वांटिटी जो भी है वो लिख करके खाली जगह पे इंटर प्रेस करेंगे तो CGST और SGST हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 3, ये भी परचेज है। ये रूल नोटबुक है मोती बुक सेंटर से, और ये भी पेमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि ये भी आपका क्रेडिट पे है। तो देखिए परचेज, इनवॉइस नंबर देने के बाद पार्टी का नाम मोती बुक, तो मोती बुक भी क्रेडिट पे तो नाम मोती बुक दिया गया है, और आइटम वगैरह दे करके खाली जगह पे इंटर करके CGST और SGST। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 भी आपका अनरूल्ड नोटबुक है, लेकिन यहां पे एक चीज आ रही है जो यूपी के हैं ये, दैट मीन्स कि ये बिहार के नहीं है। तो आइए इनको परचेज करते हैं। परचेज इनवॉइस नंबर, बुक सेंटर, परचेज आइटम, लेकिन यहां पे देखिए IGST लगा है। अभी आपने इससे पहले के क्वेश्चंस जो किया था उसमें देखिए स्टेट बिहार था, सेकंड जो परचेज किया उसका भी स्टेट बिहार था, लेकिन ये जो परचेज कर रहे हैं उसका स्टेट यूपी है। तो जब इसका स्टेट यूपी है तो आखिर IGST और CGST में क्या डिफरेंस है, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। GST में हम क्वेश्चन में या तो CGST IGST लगाते हैं या SGST लगाते हैं। आइए तीनों को समझते हैं। सपोज कीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहार में है, अगर आप परचेज कर रहे हैं जहां से वो ऑर्गेनाइजेशन भी बिहार की है, तब परचेज करते वक्त हम लगाएंगे CGST SGST, जो GST का 50% ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता है। 50% आपको सेंट्रल को गया और 50% आपको स्टेट को मिला। और अगर आप बिहार में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और सेल भी आप कर रहे हैं तो बिहार में ही कर रहे हैं, तो इस सेल में भी आपको CGST और SGST लगेगा। दैट मीन्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस स्टेट में है उसी स्टेट से सामान परचेस कर रहे हैं तो CGST SGST लगेगा, उसी स्टेट में अगर सेल कर रहे हैं तो CGST SGST लगेगा। लेकिन अगर आप परचेज कर रहे हैं जिस स्टेट में आप हैं उसके किसी दूसरे स्टेट से, तो अदर स्टेट से सामान परचेज करेंगे तब परचेज में IGST लगेगा। उसी तरीके से अदर स्टेट को सामान सेल करेंगे तो IGST लगेगा। इसका मतलब कि सेम स्टेट में सेल परचेज होगा तो CGST SGST, और अलग स्टेट से परचेजिंग होगी या किसी अलग स्टेट में सेल होगा तो लगेगा IGST। तो चूंकि ये यूपी से परचेजिंग हो रही है, अलग स्टेट है, तो यहां पे क्या लग रहा है? IGST लग रहा है। समझ में आ गया? फिर 5th नंबर परचेज का है मेगा बुक, सेम है। अब देखिए मेगा बुक में यहां GST नहीं लग रहा है। आइए चेक करते हैं क्यों नहीं GST लग रहा है। तो मेगा बुक जहां पे लिखा है वहां पे लिखा है देखिए अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है, इसको GST से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए यहां पे जब हम मेगा बुक का नाम दे रहे हैं तो बस एंट्री करने के बाद स्टॉक आइटम की यहां पे कोई CGST SGST नहीं लगा रहा है, क्योंकि मेगा बुक जो है वो अनरजिस्टर्ड संस्था है। तो इसका मतलब अनरजिस्टर्ड जहां पर भी लिखा होगा वहां पे आपको CGST SGST नहीं लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ आपका। 5 के बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में सेल हो रहा है, और सेल जो है कैश में हो रहा है, देखिए ठीक है। तो कैश में आइए देखते हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेल करेंगे कैश में तो वहां पे GST रजिस्ट्रेशन टाइप अगर आता है अनडिफाइंड तो वहां रेगुलर ले लेंगे, क्योंकि अनडिफाइंड का मतलब GST नहीं लेना है, रेगुलर का मतलब मुझे GST वहां से लेना है। तब आप जैसे कैश देंगे, यानी कैश में परचेज या कैश में सेल होगा तो GST रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर दे दीजिएगा। सामान का नाम दिया, खाली जगह पे एंटर किया और फिर CGST और SGST लगाया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ये भी सेल हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये उधार पे हो रहा है, देखिए क्रेडिट पे हो रहा है स्टूडेंट कॉर्नर से।
स्टूडेंट कॉर्नर कहाँ के हैं? बिहार के हैं। बिहार के अंदर आप भी बिहार में, सेल भी बिहार में, दैट मीन्स कि CGST और SGST लगेगा। स्टूडेंट कॉर्नर, सेल, आइटम का नाम प्रेस किया आपने इंटर खाली जगह पे और CGST और SGST लगेगा। तो अगर सेम स्टेट है तो CGST SGST ही लगेगा। फिर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर है जो अजीत शॉप नाम है उनका, और यहां पर भी ये नहीं लिखा है कि कैश में है किस में है, इसका मतलब क्रेडिट पे है, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड है, यानी कि यहां पर भी कोई GST आपको नहीं लगाना है। अनरजिस्टर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था? GST नहीं लगेगा। ये देखते हैं, तो देखिए 8 नंबर में यहां पर सेल कर रहे हैं, पार्टी का नाम अजीत हो गया क्योंकि अजीत क्रेडिट पर है। आपने लेजर सेल किया है, स्टॉक आइटम का नाम लिखा, खाली जगह पे इंटर किया, और यहाँ पे कोई CGST SGST नहीं लग रहा है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। इसे डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे? उसको सेव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए कि आपको एक चेक रिसीव हो रहा है, यानी कि बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपको दे कौन रहा है? तो स्टूडेंट कॉर्नर दे रहे हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बैंक है वो है सिंडिकेट बैंक, और ये चेक मिल रहा है कॉर्पोरेशन बैंक से। तो अक्सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं सर कॉर्पोरेशन बैंक का तो मैंने कोई भी लेजर बनाया नहीं है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। कहने की बात यह कि आपका अकाउंट है सिंडिकेट बैंक में, अब आपको कोई SBI का चेक दे, PNB का चेक दे, ICICI का चेक दे, एक्सिस बैंक का चेक दे, उससे आपको मतलब नहीं है। आप वो चेक लेकर के अपने बैंक में डालते हैं, यानी आपके सिंडिकेट बैंक में वो चेक जाता है और सिंडिकेट बैंक उस बैंक से पैसा ऑटोमेटिक वो रिसीव कर लेता है। तो यहां पे उनके बैंक से मतलब नहीं, कस्टमर के बैंक से मुझे मतलब नहीं है। तो कस्टमर के बैंक से मतलब नहीं है, तो हम जो रिसीव कर रहे हैं, पैसा दे रहा है स्टूडेंट कॉर्नर, और वो मेरे किस बैंक में जा रहा है? सिंडिकेट बैंक में। तो हम चेक सिंडिकेट बैंक में जमा करेंगे, ऑटोमेटिक 1-2 दिन में सिंडिकेट बैंक में पैसा रिसीव हो जाएगा। सेम उसी तरीके से। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 10 में क्या लिखा है कि आप पेमेंट कर रहे हैं बुक सेंटर को सिंडिकेट बैंक के चेक से। आपने उनसे सामान खरीदा होगा, 20,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए आपने पेमेंट किया बुक सेंटर को 20,000, और किस बैंक से? तो सिंडिकेट बैंक से। प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकालना बताया गया, कैसे निकालेंगे? फिलहाल आपको चेक करना होगा कि इतना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या क्या चीज देख लिया, फिर से देख लीजिए एक बार। यहां पे हम लोगों ने कंपनी क्रिएट कर लिया, GST इनेबल कर लिया, लेजर बनाया, स्टॉक बनाया, वाउचर एंट्री किया, और ग्रॉस और नेट को डिफाइन किया, या ये कहिए ग्रॉस और नेट वो कैसे निकालते हैं वो आपने देख लिया। तो ग्रॉस और नेट निकालने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि आपका प्रॉफिट 6817.55 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या जो भी चैनल में नीचे आप कमेंट में लिखिएगा, तो आपको उसका सॉल्यूशन मैं कोशिश करूंगा कि आपको दूं। और दूसरा कि जिनके पास ISM की बुक नहीं है वो ISM एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके ISM की डिजिटल बुक ले सकते हैं, और बुक के सारे टॉपिक का क्लास और लैब का वीडियो भी उनको उसमें मिल जाएगा। तो वो इस ऐप को डाउनलोड करके और ID पासवर्ड के लिए मुझे इस नंबर पे चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो और चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई सजेशन आपका हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो के लिए। टिल देन गुड बाय।